मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर जब भी कोई मुसाफिर जाता है तो वो वापस कभी लौट कर नहीं आता है। और तभी उस जंगल में एक आदमी किसी चीज से अपनी जान बचाकर बहुत तेज भाग रहा होता है और तभी उसे एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लेकिन वो आदमी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे कुछ दूरी पर सूरज की रोशनी दिखाई दे रही होती है और जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि ये रास्ता उसे सिर्फ इस जंगल में गोल गोल घुमा रहा है। और वो डर कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन एक टहनी के टूटने की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी मजीद हमें दिखाया जाता है कि कोई अनजान चीज उसे अपने साथ ले जाती है और बहुत ही बेरहमी से जान से मार देती है। इसके बाद सीन कट होकर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीना होता है और वो एक पेट शॉप पर काम करती है। और जब वो अपनी शॉप पर होती है तो तभी उसके पास उसका बॉस आकर एक गोल्डन पैरेट डिलीवर करने का ऑर्डर देता है और वो अपने बॉस का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेती है और उस पैरेट को एक जगह पर डिलीवर करने के लिए निकल जाती है। मीना जब रास्ते में होती है तो तभी जंगल के बीचों बीच उसकी कार अचानक खराब हो जाती है और तभी जब वो बाहर निकलकर देखती है तो उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा होता है और वो अपने उस गोल्डन पैरेट को लेकर पैदल ही आगे का सफर तय करने लगती है। लेकिन जल्दी ही वो समझ जाती है कि वो इस जंगल में खो गई है और तभी उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है और वो उससे हेल्प मांगने के लिए उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी जंगल के बीच में बने हुए एक बड़े से कमरे के अंदर चली जाती है और मीना से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से भागकर इस रूम के अंदर आ जाओ। और मीना उसके कहने पर रूम के अंदर चली जाती है। वो लेडी मीना को अपना नाम मैडलिन बताती है और साथ ही उसे कहती है कि हम सब भी बिल्कुल तुम्हारी तरह इस जंगल में आए थे और यहीं फंस गए। और तभी मैडलिन मीना और अपने साथियों के साथ एक बड़े से शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और मीना के पूछने पर वो उसे कहती है कि हमें वॉचर्स देखने आने वाले हैं। दरअसल वॉचर्स इस जंगल में रहने वाले क्रीचर्स होते हैं और वो रात में निकलकर इस शीशे के दूसरी तरफ से इन इंसानों को देखते हैं। और तभी मैडलिन मीना से कहती है कि वॉचर्स तुम्हारे यहाँ पर आने से बहुत खुश है। अगले दिन मीना लोगों के मना करने के बावजूद यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक बार फिर से वो इस जंगल में खो जाती है। और तभी मैडलिन उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी है। ये जंगल एक तरह का माया जाल है जिसमें हम सब इसके शिकार हैं और ये जंगल हमारा शिकारी और हमें यहाँ पर सरवाइव करने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है, क्योंकि दिन में तो हम इस जंगल में घूम सकते हैं लेकिन रात होते ही हमें उस रूम के अंदर जाना पड़ता है ताकि वॉचर्स हमें देख सकें। और इसी के साथ मैडलिन उसे ये भी बताती है कि इस जंगल में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड लगाया गया हुआ है और अगर कोई भी इंसान उस बोर्ड के आगे जाता है तो वो इस खतरनाक जंगल में हमेशा के लिए खो जाता है। रात में इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम सियारा होता है वो शीशे के सामने डांस करने लगती है और मीना के पूछने पर वो उसको बताती है कि वॉचर्स को उसका डांस बहुत पसंद है। अगले दिन मीना और सियारा जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं और सियारा उससे कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड इस जंगल में घूमने के लिए आए थे, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गई और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हस्बैंड मुझे इस जंगल में ढूंढ रहे होंगे। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमें जो आदमी दिखाया गया होता है वही सियारा का हस्बैंड होता है, लेकिन सियारा इस बात से पूरी तरह से अनजान होती है कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी सियारा मीना को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाती है और बताती है कि इस जंगल में हर तरफ इतने ही बड़े बड़े गड्ढे हैं और वॉचर्स दिन में इन्हीं गड्ढों के अंदर रहते हैं और रात होते ही वो जंगल में एक खतरनाक शिकारी की तरह घूमते हैं। इन दोनों के वापस आने पर मैडलिन यहाँ पर रहने के लिए मीना को कुछ रूल्स बताती है, जैसे कि तुम्हें कभी भी अपनी पीठ शीशे की तरफ नहीं करनी है और रात होते ही कभी भी गेट नहीं खोलना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ ही वो गड्ढे जो जंगल में हर तरफ बने हुए हैं उनके पास कभी भी नहीं जाना है। उस दिन रात में एक पल के लिए जब मीना अनजाने में शीशे की तरफ पीठ करके सो जाती है तो बाहर बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है और तभी मैडलिन जल्दी से उठकर मीना को शीशे के सामने खड़ा कर देती है, जिससे बाहर रहने वाले वॉचर्स शांत हो जाते हैं। अगले दिन मीना यहाँ पर रहने वाले एक लड़के डैनियल के साथ जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या आज तक उसने किसी वॉचर को देखा है, तो डैनियल उसे साफ साफ मना कर देता है। और तभी मीना उसे कहती है कि उसे मैडलिन पर शक है और जरूर इन गड्ढों से ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। लेकिन डैनियल उससे पूछता है कि भला मैडलिन हमसे झूठ क्यों बोलेगी। और तब मीना ये डिसाइड करती है कि वो उन गड्ढों के अंदर जाकर देखेगी और वो एक रस्सी के सहारे डैनियल की हेल्प से एक गड्ढे के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर मीना को वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिनकी हेल्प से उनको यहाँ पर सरवाइव करने के लिए हेल्प मिलेगी, जैसे साइकिल, टॉर्च, कैमरा, लैंटेन और भी बहुत कुछ। और मीना डैनियल की हेल्प से ये सारा सामान रूम तक ले आती है और मैडलिन के पूछने पर ये उसको बताती है कि ये सारा सामान उसे जंगल से मिला है। लेकिन मैडलिन को उसकी बातों पर शक होता है क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे से जंगल में रह रही होती है और उसे पूरा यकीन होता है कि ये सारा सामान मीना को जंगल से नहीं बल्कि उन्हीं गड्ढों में से मिला है जो यहाँ पर हर तरफ मौजूद है। और डैनियल कैमरे को थोड़ा रिपेयर करके ठीक कर देता है और रूम के बाहर रख देता है ताकि वो लोग वॉचर्स को देख सकें। और तभी रात होते ही उस कैमरे में कोई इंसान दिखाई देता है और वो सियारा का हस्बैंड होता है और वो इन सब से गेट ओपन करने के लिए बोलता है। लेकिन जब सियारा गेट ओपन करने के लिए जाती है तो उसके सामने मैडलिन आ जाती है और समझाती है कि ये वॉचर्स की एक चाल है। और तब वो मीना से फोर्सफुली पूछती है कि तुम ये सारा सामान कहाँ से लेकर आई हो। और तब मीना
उसे सब सच बता देती है कि ये सारा सामान वो उसी गड्ढे से लेकर आई है। और तब मैडलिन सियारा से कहती है कि तुम बाहर खड़े अपने हस्बैंड से कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका आंसर सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड ही जानते हैं। और सियारा उससे पूछती है कि उसकी फेवरेट बुक कौन सी है, लेकिन बाहर खड़ा वो इंसान उसका आंसर नहीं दे पाता। और तभी सारे वॉचर्स मिलकर यहाँ पर लगे शीशे को तोड़ने लगते हैं। और जब वॉचर्स रुक जाते हैं तो ये सब देखते हैं कि उस शीशे में एक बड़ा सा क्रैक आ गया होता है। और अगले दिन सुबह होते ही मैडलिन वो सारा सामान जो मीना और डैनियल लाए थे वापस उन्हीं गड्ढों में जाकर फेंक देती है। एक दिन जब ये सभी खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं तो डैनियल और मैडलिन में लड़ाई हो जाती है और डैनियल मैडलिन को रस्सी से बांधकर वहां से भाग जाता है। और जब मीना मैडलिन को छुड़ाकर वापस रूम की तरफ आती है तो डैनियल सियारा के साथ मिलकर गेट बंद कर देता है। और मैडलिन और मीना के लाख कहने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलता और तभी मजबूरी में इन दोनों को पास की ही एक झाड़ी में छुपना पड़ता है क्योंकि वॉचर्स के आने का समय भी हो गया था। और जब वॉचर्स वहां पर मीना और मैडलिन को नहीं देखते हैं तो वो बहुत गुस्से से जंगल में चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगते हैं। और तब हमें यहाँ पर पहली बार वॉचर्स को दिखाया जाता है जो कि पतले और लंबे होते हैं और उनके बहुत ही बड़े बड़े दांत भी होते हैं। और उनके वहां से जाने के बाद एक बार फिर से ये दोनों डैनियल से गेट खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं और इस बार डैनियल गेट खोल देता है। और अंदर आते ही मैडलिन डैनियल को बहुत ज्यादा डांटने लगती है और जल्दी से ये सभी एक बार फिर से शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। और तब यहाँ पर मैडलिन सबको बताती है कि बहुत पहले उसने एक बार अपनी आंखों के सामने एक वॉचर को देखा था जिसने बिल्कुल उसी की तरह रूप लिया हुआ था, क्योंकि वॉचर्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो जब चाहे किसी का भी रूप ले सकते हैं। और अभी मैडलिन उन सभी को ये सारी बातें बता ही रही होती है कि तभी एक बार फिर से वॉचर्स इनके गेट को नॉक करने लगते हैं और धीरे धीरे वो इनके गेट और रूम को तोड़ने की कोशिश भी करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मीना को जमीन के नीचे एक दरवाजा दिखाई देता है और डैनियल उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। और जैसे ही वो दरवाजा ओपन होता है ये सभी सीढ़ियों से उसके अंदर चले जाते हैं। नीचे जाने पर ये लोग वहाँ पर देखते हैं कि उनकी जरूरत की सारी चीजें वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, जैसे फ्रोजन फूड, कपड़े और भी बहुत कुछ। और तभी मीना की नजर यहाँ पर रखे कंप्यूटर पर पड़ती है जिसमें नेट तो कनेक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी वीडियो फुटेजेस और क्लिप्स मौजूद थी ताकि वो लोग वॉचर्स के बारे में और जान सके। और मीना जब उनमें से एक वीडियो को प्ले करती है तो उसके सामने एक प्रोफेसर आते हैं और वो बोलते हैं कि ये साइंटिफिक रिसर्च उन्हीं की है और साथ ही ये लैब भी। और यहाँ पर वो वीडियो में बोलते हैं कि बहुत सालों पहले आम इंसान फेरीज, जिन्हें एंजल्स भी कहा जाता है, उनके साथ रहा करते थे, लेकिन समय के साथ इंसानों ने धोखेबाजी सीखी और उन्होंने फेरीज को धोखा दे दिया और खुद बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए चले गए और फेरीज को इन्हीं जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया। और मेरी रिसर्च का मकसद ये था कि वो एक बार फिर से फेरीज और इंसानों को एक करना चाहते थे। और मीना जब उस प्ले लिस्ट की लास्ट वीडियो को प्ले करती है तो वीडियो में उन्हें एक वॉचर दिखाई देती है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। और प्रोफेसर वीडियो में कहते हैं कि उनकी बोट पास के ही एक रिवर साइड पर पार्क्ड है और जिस तरफ रात होते ही पक्षी उड़ते हैं उनको भी उसी तरफ यहाँ से निकलकर भागना है। और इसी के साथ वो ये भी बोलते हैं कि अगर कोई यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है तो ये मेरी विनती है कि यूनिवर्सिटी जाकर मेरे केबिन में से इस रिसर्च से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स खत्म कर दे ताकि ये राज सिर्फ राज ही रहे। और इसी के साथ प्रोफेसर यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं। अगले दिन सुबह होते ही ये सभी अपने सफर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वीडियो में प्रोफेसर ने कहा था कि जिस तरफ शाम को पक्षी उड़ते हैं उसी तरफ नदी के किनारे एक बोट पार्क्ड है और उसी के सहारे यहाँ से निकला जा सकता है। और मीना इसीलिए अपने उस गोल्डन पैरेट को भी पिंजरे से आजाद कर देती है। और साथ ही रास्ते में इन्हें ये भी पता लगता है कि फेरीज के पास उड़ने वाले पंख और जादू करने की शक्ति भी हुआ करती थी, लेकिन हजारों सालों तक जमीन के नीचे रहने की वजह से उन्होंने अपनी ये शक्ति खो दी। और तभी यहाँ पर जोर जोर से बारिश होने लगती है और ये सभी जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अब वॉचर्स के आने का समय भी हो गया था और ये नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ये लोग जब बोट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी डैनियल को सियारा का हस्बैंड जॉन दिखता है जो कि उससे हेल्प मांग रहा होता है। और जैसे ही डैनियल उसके पास जाता है तो वो वॉचर का रूप ले लेता है और उसके साथियों के सामने ही उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। मीना, मैडलिन और सियारा यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती हैं और प्रोफेसर के कहने के अनुसार मीना अगले दिन यूनिवर्सिटी में उनके केबिन में चली जाती है ताकि वो वॉचर्स पर हुई रिसर्च के सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से खत्म कर सके। लेकिन वहाँ पर उसे कुछ चौंकाने वाली चीजें पता चलती हैं, जैसे उन प्रोफेसर की एक वाइफ भी थी जो कि कैंसर से मर चुकी थी और इसीलिए प्रोफेसर फेरीज को कंट्रोल करके अपनी वाइफ का चेहरा उन्हें देना चाहते थे। और ये सब जानने के बाद मीना सीधा सियारा के पास उसके घर चली जाती है और वहाँ पर उसको ये सारी बातें बताती है और कहती है कि उस प्रोफेसर की वाइफ और कोई नहीं बल्कि मैडलिन ही है और हम इतने समय से जिसके साथ रह रहे थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक फेरी थी। और तभी यहाँ पर कार से सियारा आ जाती है जिससे मीना को पता चल जाता है कि उसके सामने सियारा नहीं बल्कि मैडलिन है। और तभी मैडलिन अलग अलग रूपों में मीना पर अटैक करती है और तभी यहाँ पर मीना मैडलिन से कहती है कि तुम एक प्योर फेरी नहीं हो क्योंकि तुम आम इंसानों की तरह दिन में भी बाहर निकल सकती हो और तुम्हारे अंदर दया, माफी और गुस्सा भी है जो तुम्हें एक फीलिंग्स समझने वाला इंसान बनाती है। और तभी मीना की ऐसी बातें सुनकर मैडलिन के पंख उसके पास वापस आ जाते हैं और वो मीना को छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ ये शानदार हॉलीवुड डार्क हॉरर मूवी द वॉचर्स एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग मूवी कैसी लगी।